हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम उनकी हुजूरी में अपने अपने परिवार को लेकर आए और आज परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि आज वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले, कि हम आत्मिक बातों को हम समझ पाए और हम परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को देख पाए। और आज वो हमारी बुद्धि को खोले कि हम परमेश्वर की बातों को वैसे जान पाए जैसा वो चाहते हैं। तो ये आत्मिक बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, क्योंकि वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, प्रेरित है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम इसे अपनी नेचुरल सेंसेस से हम गहराई की बातों को नहीं समझ सकते जब तक कि हम इसे आत्मिक तौर से डिसर्न ना कर पाए। तो खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है हमें ताकि हम वचन को समझ पाए। तो आइए आज के वचन में आएंगे और आज का वचन नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय से है और 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। तो हम देखते हैं कि जीवन और मृत्यु की यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे जो हम आज चुनाव करते हैं कि हम जीवन पाते हैं या मृत्यु पाते हैं। हर जो हमारे चुनाव हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो हम इस लाइफ में रह रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसके बाद इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस भी है जो हमेशा के लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस जिंदगी के लिए देखते हैं कि किस तरह से बहुत बार हम अपने मुंह से जो है हम गलत ही बोलते हैं, गलत बातों को गलत तरीके से बात करते हैं, गालियां निकालते हैं और अपने मुंह से हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हम अपने मुंह के शब्दों से अपने जीवन को भी नाश कर सकते हैं और दूसरों को भी। किस तरह से जब हम किसी को गलत बोलते हैं या कोई हमें गलत बोलता है, कितनी बार हमारा मन टूट जाता है, कितनी बार हम डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे टीचर्स जब होती हैं, कई बार टीचर्स को भी जैसे स्कूल में होती है, अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वो या तो स्टूडेंट्स को बिल्डअप करती हैं या ब्रेक करते हैं, है ना? उसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारे अथॉरिटीज बॉस भी होते हैं, कई बार हम काम पे जाते हैं, अगर कोई बॉस गलत बात बोल दे या गुस्से में बोल दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किस तरह से कि हम जो बातें बोलते हैं, हम दूसरों के जीवन को या तो हम उनको बिल्डअप करते हैं या फिर उनका हृदय तोड़ देते हैं। इसके लिए अगर हम आए इफिसियों की पुस्तक में उसके चौथे अध्याय में, और वहां भी लिखा हुआ है 29 आयत में देखें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले के लिए अनुग्रह हो। तो हम किस तरह से दूसरे के जीवन में या अपने जीवन में हम आशीष की बातें बोल सकते हैं। कोई दुखी है, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं और दूसरे को हम आशीष दे सकते हैं, दूसरे के दुख में परेशानी में आकर उन्हें कंफर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन हम ऐसी बातें बोले कि जिससे कि दूसरों पर अनुग्रह हो और हम उनको प्रभु के वचन के द्वारा अच्छी बातें हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनकी उन्नति हो। तो इस तरह से हम इस संसार में रहते हुए भी अपने मुंह से जो हम बातें निकालते हैं, जीवन और मृत्यु बोल सकते हैं। और ये जो हमारा हमारा जो जीवन है एक ना एक दिन खत्म होना ही है ना। लेकिन इस संसार में रहते हुए हम प्रभु ने हमें वचन कहता है भले कामों के लिए रखा है, हम भले काम करें। बहुत पहले जब हम स्कूल डेज में थे तो हमारी सिलेक्टेड स्टोरीज की एक बुक होती थी और उसमें बहुत अच्छी स्टोरी, सिर्फ 10 स्टोरीज होती थी लेकिन बड़ी अच्छी होती थी। उसमें एक स्टोरी थी डॉक्टर्स वर्ड, और आज भी मुझे वो याद है। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है और बहुत ही सीरियस होता है और उस पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं है और डॉक्टर को मालूम है कि ये बचेगा नहीं। लेकिन जब डॉक्टर उसके साथ बात कर रहा होता है तो उसको पता चलता है, अरे ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, कहीं ना कहीं उनकी
पहचान होती है कि वो बचपन के दोस्त थे या ऐसे, तो वो कहता है कि मैं इसको कह नहीं सकता कि इसकी जो बीमारी है बहुत सीरियस है और ये बचेगा नहीं। वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूँ? और इसी परेशानी में वो ये सोचता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसको मैं नहीं बोल सकता कि इसके पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उसको कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी जो भी बीमारी है ये ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल चंगे हो जाओगे। तो दूसरे दिन जब डॉक्टर आता है तो पेशेंट अपने रूम में होता है, खड़ा होता है अपनी विंडो के पास और फिर विंडो के बाहर देख रहा होता है, तो मतलब स्टोरी में दिखाया गया है बाहर पेड़ है, सूरज निकला हुआ है और पेड़ पर मतलब पत्ते हैं। तो वो स्टोरी का ये था कि जो निचोड़ ये था कि किस तरह से डॉक्टर्स वर्ड, उसके जो वर्ड्स थे, उसके द्वारा वो आवाज सुनकर ही कि वो चंगा हो जाएगा, वो इंसान के अंदर एक आशा जागी और वो चंगा होने लग गया। तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, उससे मुझे हमेशा होता है वो स्टोरी सुनकर, जब भी मैं याद करती हूँ कि किस तरह से हमारे वर्ड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं कि हम आज किस तरह की बातों को बोलते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमारे ज़िंदगी हमेशा के लिए तो इस संसार में नहीं है और हमें एक दिन ये संसार छोड़ना है। लेकिन हमारी इटर्निटी कहाँ पर है? तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता। और आज हमें चुनाव करना है। हम अपने जीव के वश में, लिखा है जीवन और मृत्यु है। आज हम जीवन का चुनाव करते हैं या मृत्यु का? तो वचन में लिखा है कि अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें यीशु प्रभु है, अपने हृदय में विश्वास करें कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम बचा लिए जाएंगे। हमें यीशु मसीह को अपना लॉर्ड और सेवियर मानना है, क्योंकि यीशु मसीह हैं जिन्होंने हमारी पाप के लिए अपनी जान दी है और हमें पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उससे छुड़ाया है, वो हमारे उद्धार करता है। तो आज जो हमारा चुनाव है वो हमें जिंदगी या मृत्यु देगा। हम देखते हैं, अगर हम वचन में भी आए और वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जो हम आज जो भी बातें करते हैं, जो भी हमारे मुंह से बातें निकलती हैं, उन्हीं बातों के कारण हम, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी हर बातों के लिए जो हमने अपने मुंह से गलत शब्द निकाले हैं, उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर हम मत्ती की अंजील में आए, उसके 12th चैप्टर में, और वहां पर हम 33rd वर्स से पढ़ते हैं। वहां पर यीशु मसीह जो फरीसियों को कह रहे हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसका फल भी निकम्मा होता है, क्योंकि पेड़ जो है फल से ही पहचाना जाता है। तो पेड़ अगर अच्छा है तो वो अच्छा फल देता है, बुरा है तो वो बुरा देता है। तो यीशु मसीह उनकी क्योंकि वो बहुत ही हिपोक्रेट थे और हमेशा यीशु मसीह पर कोई ना कोई इल्जाम लगाया करते थे, तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पे आता है। मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तब यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर बात का लेखा देना होगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो आज हमारे पास चुनाव है जीवन और मृत्यु का, कि आज हम यीशु मसीह को चुनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा, जो कोई उन पर विश्वास लाए वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आज अगर हमने यीशु मसीह के बारे में सुनकर, जानकर कि वो ही उद्धार करता है संसार का, जो हमें पापों से छुड़ाने आया, हमेशा का जीवन दिया है यीशु मसीह ने, आज फिर भी हम उनका इनकार करते हैं, तो हम दंड के योग्य हैं, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब हमें दंड मिलना ही है एक दिन। लेकिन हमारे पापों की सजा जब यीशु मसीह ने क्रूस पर ली है, हम इस बात को मानकर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो हम अपने पापों से छुटकारा पाते। यीशु का लहू हमें पापों से धोता है और यीशु की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, सिर्फ विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर
आया है, वो यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आज हम यीशु मसीह को चुने, चुनाव करें और अपने जीभ से हम अपने जीभ का फल जो या तो हमने यीशु का चुनाव किया है तो हम जीवन पाएंगे, लेकिन आज यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है तो हम मृत्यु पाएंगे, हमेशा की मृत्यु भी। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।